पीसीबी मेडिकल पैनल की मौजूदगी के बावजूद खिलाड़ी बैरून मुल्क इलाज कराने लगे। पाकिस्तान में मुकम्मल सीरीज आइलैंड से ताज़ा हवा के झोंके आने लगे। स्कॉटलैंड के खिलाफ टी20 रजा हसन की टीम में वापसी का इम्कान। स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त। इनाम का ऐलान किया मगर ना दिया। स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम ने बिलावल को वादा याद दिला दिया। स्ट्रीट चिल्ड्रन टीम ने सरफखर से बुलंद कर दिया फैसल साले हयात का बयान। नाकाफी फंड्स की वजह से एशियन गेम्स की ट्रेनिंग कम बंद कर दिया गया। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। टॉप से आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीसीबी मेडिकल पैनल की मौजूदगी के बावजूद खिलाड़ी बैरून मुल्क इलाज कराने लगे। महदूद ओवर्स की क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के मुस्तकिल रुकन रोमान रईस और अमाद वसीम जो हैं इंजरी के सेहतयाबी में उनकी जो पेशरफ्त है वो ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है और दोनों की आइंदा माह स्कॉटलैंड के खिलाफ 2 मैचेस की टी20 सीरीज में शिरकत मशकूक है। सेलेक्टर्स जिम्बाब्वे की सीरीज के लिए खिलाड़ियों की फहरिस्त को हतमी शक्ल दे रहे हैं और उन्हें दोनों खिलाड़ियों की हतमी फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार है। ताहम रोमान रईस और इमाद वसीम ने अपने तौर पर कराची में इलाज करवा रहे हैं। पीसीबी के जो मौजूद हैं डॉक्टर्स, उनसे इलाज नहीं करवाया जा रहा। प्लेयर्स जो हैं बैरून मुल्क जाकर इलाज करवाने को ज़्यादा अहमियत देते हैं। रोमान रईस का पीसीबी के डॉक्टर से कोई रब्ता तक नहीं हुआ। वो अपने डिपार्टमेंट यूबीएल के डॉक्टर के पास ज़ेरे इलाज हैं। हालांकि दोनों खिलाड़ी बोर्ड्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं। इसी वजह से शायद ये फैशन बनता जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल की मौजूदगी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अक्सर खिलाड़ी अपने तौर पर बैरून मुल्क जाकर इलाज करवाते हैं, जिससे मेडिकल पैनल के साथ पर कुछ सवालात उठते हैं। हालांकि पीसीबी के पास बेहतरीन डॉक्टर्स की टीम है जिसने कई खिलाड़ियों को फिट करवाने में अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी हालिया महीनों में अनफिट होने के बाद लंदन गए, जहां उन्होंने बरतानिया में पाकिस्तानी डॉक्टर जफर से अपना इलाज करवाया। डॉक्टर जफर अच्छी साख के हामिल हैं, डॉक्टर हैं जो मशहूर बरतानवी क्लब क्रिस्टल पैलेस से भी वाबस्ता हैं। डॉक्टर जफर 2 साल कबल पाकिस्तानी डोमेस्टिक सर्किट में भी दिखाई दिए। फिर पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान उनकी खिदमात पेशावर ज़ल्मी ने हासिल की। डॉक्टर जफर ने सबसे पहले उमर अमीन की इंजरी की जो इलाज है उसमें उनकी मदद की। उसके बाद मोहम्मद हफीज़ ने भी उनसे अपना इलाज करवाया। उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में वो काफ़ी मकबूल हो गए। डॉक्टर जफर स्पोर्ट्स मेडिसिन के हवाले से काफ़ी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीनियर और क्वालिफाइड डॉक्टरों के साथ पर इस हवाले से सवाल उठाया जा रहा है कि पाकिस्तानी जो डॉक्टर हैं, पाकिस्तानी पीसीबी के पैनल में जो डॉक्टर्स हैं, उनसे क्यों नहीं रब्ता किया जाता, उनसे क्यों नहीं इलाज करवाया जाता। क्रिकेटर्स बाहर के मुल्क जाकर दूसरे जो डॉक्टर्स हैं उनसे क्यों खिदमत हासिल करते हैं और उनसे क्यों अपना इलाज करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान में मुकम्मल सीरीज आइलैंड से ताज़ा हवा के झोंके आने लगे। क्रिकेट आइलैंड के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि डुबलिन में यादगार टेस्ट मैच के दोनों मुल्कों के माबैन क्रिकेट रवाबित मजबूत हुए हैं। सिक्योरिटी मुनासिब हालात साजगार हुए तो बड़ी मुस्बत सोच के साथ टूर का फैसला करेंगे। मार्च 2009 में श्रीलंकन टीम पर लाहौर में हमला पाकिस्तानी खेलों के लिए एक स्याह दिन था। तवील अरसे तक मुल्की मैदान वीरान रहे। दीगर स्पोर्ट्स के तो इक्का दुक्का मुकाबले देखने में आए, लेकिन क्रिकेट की बहाली में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मई 2015 में बर्फ पिघली जब जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई और 3 वनडे और 2 टी20 मैचेस लाहौर में खेले। उसके बाद जब हमने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर के गजाफी स्टेडियम में करवाया गया, उसके बाद यहां पर श्रीलंका की टीम आई, वर्ल्ड 11 की टीम ने भी यहां पर मैचेस खेले। उसके बाद हमने देखा कि पीएसएल के 2 मैचेस भी लाहौर में हुए और कराची में उसका फाइनल खेला गया। उसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम ने भी पाकिस्तान का दौरा किया है। तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने भी 2020 में किसी मेहमान टीम के साथ मुकम्मल सीरीज का इशारा दे रखा है। इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के सिलसिले में अब आइलैंड से भी ठंडी हवाएं आ रही हैं। आयरिश टीम की तारीख का अवलीन टेस्ट मैच मंगल को ही डुबलिन में खत्म हुआ। पहली आजमाइश में ही पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करने वाले मेजबान साइड के क्रिकेट हुकाम का कहना है कि इस यादगार मैच से दोनों मुल्कों के माबैन क्रिकेट रवाबित मजीद मजबूत होंगे। एक इंटरव्यू में क्रिकेट आइलैंड के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था कि चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी डुबलिन टेस्ट के दौरान आए थे। मुझे भी मालूमात हासिल नहीं है कि उनकी आइलिश पर हम मनसिब से क्या बात हुई। फिलहाल ये भी नहीं कह सकता कि इस ज़मीन में कोई पेशरफ्त हुई भी है या नहीं। उनका कहना था कि सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात हुए तो हम अपनी टीम ज़रूर भेजेंगे। हमने पीसीबी को इस हवाले से कह दिया कि जब भी उन्हें लगे कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मुस्ताइल नहीं है या वहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल हैं, वो हमें बताएं, हम इस हवाले से पेशरफ्त कर सकते हैं। और नजम सेठी भी इस हवाले से पहले कह चुके हैं कि जब वो टेस्ट मैच देखने जाएंगे तो वो वहाँ पर आइलैंड बोर्ड से बात करेंगे और उन्हें कहेंगे, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी टीम पाकिस्तान भेजे, उन्हें दावत देंगे। लेकिन अभी तक उनका बोर्ड के जो चेयरमैन है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनका तो यही सिर्फ अभी तक कहना है कि अभी तक उन्हें कोई दावतनामा नहीं मिला। अगर मिला तो इस हवाले से वो ज़रूर गौर करेंगे।
इसी हवाले से आपको मजीद बताऊं तो जो वर्ल्ड कप वहाँ पे मैच खेला गया जिसमें पाकिस्तान ने काफ़ी ज़बरदस्त खेला था। टेस्ट मैच जो पाकिस्तान ने आयरलैंड के साथ खेला, पहला तारीखी मैच था उनका। उसके बाद पाकिस्तान ने जीत अपने नाम की थी। पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस और खेलने वाली है इंग्लैंड के साथ, जिसका आगाज़ जो है 24 मई से होगा। उसके बाद पाकिस्तान का स्कॉटलैंड के खिलाफ T20 मैचेस भी खेलेगी। स्कॉटलैंड के खिलाफ T20 मैचेस में रजा हसन की टीम में वापसी का इम्कान है। ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम और फास्ट बॉलर रोमान रईस की इंजरी तवील हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम इंतजामिया ने तजर्बाकार लेफ्ट आर्म स्पिनर रजा हसन और नौजवान ऑलराउंडर उमैद आसिफ पर नजरें जमा ली हैं। स्कॉटलैंड के खिलाफ T20 टीम में नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। अलबत्ता तजर्बाकार ऑलराउंडर शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज को भी टीम में रखा जाएगा। तजर्बाकार ऑलराउंडर बैट्समैन असद शफीक, डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर कामन अकमल और उनके भाई उमर अकमल का नाम भी शामिल नहीं है। इंग्लैंड में जो सीरीज खेली गई वहां पर मौजूद इंजमामुल हक और कप्तान और जो चीफ सेलेक्टर हैं उन्होंने इस हवाले से 25 खिलाड़ियों की फहरिस्त जो है वो तैयार कर ली है। जिम्बाब्वे में साफ अफ्रीकी टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तानी टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच भी खेलेगी। इस वक्त तक अगर लेग स्पिनर यासिर शाह फिट हो गए तो उन्हें भी वनडे सीरीज में खिलाया जा सकता है। जुलाई अगस्त में जिम्बाब्वे की साफ अफ्रीकी टूर्नामेंट सीरीज में तीसरी टीम ऑस्ट्रेलिया होगी। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले रजा हसन और उमैद आसिफ काफ़ी ज़बरदस्त खेल रहे हैं और उन पर पाबंदी लगी थी जिसपे उन्होंने अद्वियात का इस्तेमाल किया था। उसकी जो पाबंदी की जो टाइम था वो पूरा कर चुके हैं। रजा हसन पर भी आयद 2 साल की पाबंदी गुज़श्ता साल खत्म हो गई। रजा हसन ने लाहौर कलंदर्स की जानिब से पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए हमें दिखाई दिए, जबकि उमैद आसिफ ने भी PSL में पेशावर ज़ल्मी को फाइनल में पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। रजा हसन पर जब पाबंदी लगी उस वक्त वो पाकिस्तान T20 टीम के मुस्तकिल रुकन थे। रजा हसन और उमैद आसिफ ने सियालकोट रीजन की जानिब से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी काफ़ी ज़बरदस्त खेला और उनकी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने में आई है। तो कहा जा रहा है कि स्कॉटलैंड के खिलाफ जो T20 मैचेस खेले जाएंगे उनमें भी उन्हें शामिल किया जा सकता है। और जो फहरिस्त में शामिल किया गया है उसमें रजा हसन, उमैद आसिफ, यासिर शाह, ओपनर अहमद शहजाद, शान मसूद, उमर अमीन, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान शनवारी और अजहर अली के नाम भी शामिल हैं। अभी इस हवाले से कुछ ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन जो फहरिस्त है वो तैयार कर ली गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त। स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल कप के फाइनल में उज़्बेकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 5 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। दोनों टीमों ने शानदार खेल पेश किया और मुकर्रर वक्त में 1-1 गोल किया, जिसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। पाकिस्तान की जानिब से 5 पेनल्टी किक्स पर गोल किए गए, जबकि उज़्बेकिस्तान ने 6 गोल करके फाइनल अपने नाम कर लिया। याद रहे कि पाकिस्तानी टीम ने इंडोनेशिया को सेमीफाइनल में 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन पाकिस्तान जो है जीत अपने नाम नहीं कर पाया। पाकिस्तान शिकस्त का सामना करना पड़ा फाइनल में, लेकिन मुकाबला काफ़ी सनसनीखेज था और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का खेल देखने को आया। पाकिस्तान दूसरी दफ़ा सेमीफाइनल में पहुंचा था और उसके बाद पाकिस्तान ने फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया था। जब लास्ट टाइम पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था तो इनाम का ऐलान तो किया था मगर उन्हें दिया नहीं गया था। स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम ने बिलावल को वादा याद दिला दिया। पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने फाइनल तक रसाई के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और पार्टी रहनुमा शीरी रहमान की वादा खिलाफी याद दिला दी। स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम के फाइनल तक रसाई को सराहा जा रहा है और इसमें टीम ने किसी भी इनाम का ऐलान से कबल चेयरमैन जो है बिलावल भुट्टो और उनसे जो वादा उन्होंने किया था वो याद दिलाया। समाचार राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर footballpakistan.com के पेज पर ट्वीट में 4 साल कबल की ली गई एक तस्वीर भी शेयर की गई है, जिसपे लिखा गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो, वो उनकी जो हमशीरा हैं बख्तावर भुट्टो जरदारी और पार्टी रहनुमा शीरी रहमान भी मौजूद हैं। तस्वीर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी और शीरी रहमान को मुखातिब करके उनका वादा याद दिलाते हुए कहा गया है कि स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप को जो भी नतीजा आया मगर बिलावल भुट्टो और शीरी रहमान खिलाड़ियों के साथ तस्वीर ना बनवाएं और किसी इनाम का भी ऐलान ना करें, क्योंकि आपने 4 साल पहले भी जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। अगर इस तरह आप किसी के साथ वादा करते हैं तो उसे पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि जो वो परफॉर्मेंस करके आए थे बहुत ज़बरदस्त उन्होंने खेल पेश किया था। तो इस बार भी वो काफ़ी ज़बरदस्त खेले हैं, तो इन्होंने इस बार उनको अपना वादा जो है उनका किया हुआ वादा जो है उन्हें याद दिलाया है। आगे बढ़ते हैं और स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल की ही बात करते हैं। टीम ने सर फखर से बुलंद कर दिया, फैसल साले हयात का ऐसा कहना है। सदर PFF
फैसल साले हयात ने कहा है कि स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल में पाकिस्तान टीम ने फाइनल में रिसाई के साथ सिल्वर मेडल हासिल करके कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अपने पैगाम में फैसल साले हयात ने कहा कि मुस्लिम हैंड्स की सरपरस्ती और कोच अब्दुल रशीद की सरबराही में तश्कील पाने वाली पाकिस्तानी टीम पूरे इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। फाइनल में भी डटकर उज़्बेकिस्तान का मुकाबला किया। नौमर खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ की मेहनत, महारत और हौसला काबिले तहसीन है। मास्को में टीम की कारकर्दगी पाकिस्तान फुटबॉल के रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि वसाइल की कमी के बावजूद मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मौके मिले तो दुनिया पर अपनी धाट बैठा कर रहेंगे। फैसल साले हयात ने कहा कि फीफा की जानिब से रुकनीत बहाल किए जाने के बाद PFF पाकिस्तान में फुटबॉल की सरगर्मियां बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। मुतल्लिक़ के दौरान होने वाले नुकसान की फौरी तलाफी मुमकिन नहीं, लेकिन ग्रास रूट सतह पर इसे ऊपर लाकर पूरे सिस्टम को जदीद खतूत और इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि PFF की पूरी कोशिश है कि सड़कों, गलियों से लेकर दूर दराज के इलाकों से भी नया टैलेंट तलाश करके उसको निखार कर मैदान में सहूलियात फराहम की जाएं। इस हवाले से फुटबॉल की लीग के हवाले से भी कहा जा रहा है कि एक फुटबॉल की लीग भी करवाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। नाकाफी फंड्स की वजह से एशियन गेम्स की ट्रेनिंग कैंप बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने नाकाफी फंड्स की वजह से एशियन गेम्स के ट्रेनिंग कैंप को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने नाकाफी फंड्स की वजह से एशियन गेम्स की तैयारी के सिलसिले में रेसलिंग, कराटे और जोडो के कैंप को बंद कर दिया गया है। ट्रेनिंग कैंप बंद होने के बायस कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट इनाम बख्श समेत मुत्तहिद खिलाड़ियों में तफ्तीश की लहर दौड़ रही है। ख्याल रहे कि एशियन गेम्स रवां बरस अगस्त में इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में होने वाली हैं। सेक्रेटरी रेसलिंग अरशद सतार का इस हवाले से कहना है कि ट्रेनिंग कैंप बंद करना इंतहाई अफसोसनाक है। उनका कहना है कि कैंप न होने की वजह से खिलाड़ियों की ट्रेनिंग बुरी तरह मुतासिर हो रही है, लेकिन हमें बताया गया है कि जल्द कैंप शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखना है कि क्या होता है। फंड्स की कमी की वजह बताई जा रही है कि उसकी वजह से कैंप जो है वो बंद कर दिया गया है। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।